अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एतवार का रोज़े और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से आपको अपडेट देनी थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल का ऐलान आज भी नहीं होने जा रहा और इम्कान भी नहीं है कि आज रात तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। उसकी एक वजह है कि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो 3 साल की डील फाइनल हुई है, उस डील को अभी तक भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को अप्रूवल नहीं दिया, ये हमारे ज़राए बताते हैं। और सिर्फ 3 साल का जो पाकिस्तान और इंडिया का हाइब्रिड टू हाइब्रिड पार्टनरशिप मुआहदा होना जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, और भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई हैं बीसीसीआई से या आईसीसी से। तो अभी तक उन तमाम का फ़ैसला नहीं हुआ है और जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि उन तमाम का फ़ैसला आ जाए और उन फैसला आने के बाद ही पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को आगाह करेंगे और आईसीसी जो है उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। जिन चीज़ों में अब तक रुकावट आ रही है आईसीसी की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आईसीसी, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो आईसीसी के लोग नए सिरे से लॉजिस्टिक के सारे इंतज़ामात कर रहे हैं और लॉजिस्टिक के इंतज़ामात की वजह से शेड्यूल को मुरतब करने में भी ताख़ीर हो रही है। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल के लिए जो 5 मैचेस, अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो फिर 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, 3 इंडिया के राउंड मैचेस, तो उसके लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर जो कि दोनों जो तीनों बल्कि जो फ्रीक हैं, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, इनके आपस में एग्जेक्टिव ऑफिसर्स जो हैं वो अभी तक डील कर रहे हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ डिमांड्स और भी रखी गई थी। वो उन डिमांड्स का जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेगा। जबकि बीसीसीआई ने हाइब्रिड टू हाइब्रिड के लिए हामी ज़रूर भरी थी कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2026 का T20 वर्ल्ड कप खिला दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा तो फाइनल भी कोलंबो में होगा, वर्ल्ड कप का इंडिया में नहीं होगा। ये इत्तेफाक भारत ने किया था जुम्मे के रोज़, और उसके बाद अब 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये बताते हैं कि बीसीसीआई ने अपनी हुकूमत से रब्ता किया हुआ है पाकिस्तान के साथ। शायद कहीं 3 मुल्क की टूर्नामेंट जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ है वो भी एक चीज़ है। दूसरा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ कंपनसेशन की बात की हुई है और अपने फ़ंड्स बढ़ाने की भी बात की हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। और आज की जो मीटिंग होनी थी, एक्सपेक्टेड था कि शाम 4-5 बजे मीटिंग होगी और आईसीसी शेड्यूल का ऐलान कर देगा, प्रेस रिलीज़ आईसीसी कर देगा, जिसमें ये फ़ैसला हो जाएगा कि आया हाइब्रिड मॉडल के बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तीनों फरीक जो हैं, पाकिस्तान, भारत और आईसीसी, इनका इत्तेफाक हुआ है। लेकिन अब इस चीज़ की खामोशी है। मैंने आज सारा इंडियन मीडिया भी देखा है, उनकी तरफ से भी खामोशी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड टू हाइब्रिड की 3 साल की डील को अपनी नाकामी और शिकस्त समझकर पीछे ना हट गए हों। और अगर ये पीछे हटते हैं तो फिर पाकिस्तान का वही सादा सा फार्मूला है जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई बात नहीं मानेगी और बात आगे ना बढ़ी तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए कोई सख्त इकदाम कर सकता है। और इंडिया पाकिस्तान गेम की भी पाकिस्तान फ्यूचर में बैकआउट का भी माइंड बना के गया था। जब 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई थी तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा, ना विमेंस लेवल के ऊपर, ना एशिया के लेवल के ऊपर, ना अंडर 19 लेवल के ऊपर। और इंटरनेशनल टीमों का तो पाकिस्तान ऑलरेडी ये सोच गया है कि अगर ये मामलात सेटल नहीं होते हैं, भारतीय हुकूमत बीसीसीआई के इस गुड जेस्चर के बावजूद उनको इजाज़त नहीं देती इस हाइब्रिड मॉडल को साइन करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब तक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टेप आगे जो जाना था वो बीसीसीआई की तरफ से आके पाकिस्तान के साथ वो एक डील जो थी उसके ऊपर साइन करने थे और फिर आईसीसी ने उनको रूल्स के अंदर शामिल करना था। मैंने आज आईसीसी से भी चेक करने की कोशिश की कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल आज जो जारी होने जा रहा है, तो आईसीसी की तरफ से भी यही जवाब मिला कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई हमसे रब्ता नहीं करते, जब तक वो किसी डील तक नहीं पहुंचते, तो इसलिए तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इनके ऊपर ही मुनहसर हैं।
फिर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से चेक करने की कोशिश की कि क्या आज आईसीसी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के कोई इम्कानात हैं। तो मुझे भी ज़राए से यही पता चला कि भारत ने अभी तक अपनी हुकूमत से जो पूछा हुआ है उसके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है कि उस हतमी डील के लिए भारत क्या सोच रहा है। इंडियन मीडिया को मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी मुकम्मल खामोशी, और मुझे कहीं ना कहीं ये खदशा हो रहा है अब आज रात तक, आज शाम तक ये पिक्चर खुल के सामने आ जाएगी कि ऐसा क्या है ताख़ीर की वजह, बीसीसीआई किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ताख़ीर कर रहा है, बीसीसीआई सोच क्या रहा है। क्योंकि इंडियन मीडिया का तो ये मैंने माइंड रीड किया है, उनको तो यही लगता है कि पाकिस्तान के साथ 3 साल की जो डील है, क्योंकि पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हालांकि अगर एक मुस्बत तरीके से सोचा जाए, पॉजिटिव वे के अंदर देखा जाए, तो जब पाकिस्तान आप नहीं आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी आपके पास नहीं जा रहा। पाकिस्तान का मुतालबा तो जायज़ है, और पाकिस्तान का मुतालबा ये भी जायज़ है कि आप हमारे साथ इसको रिटर्न एग्रीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जुमेरात की रात को, जुम्मे की अर्ली मॉर्निंग को, तो ये तमाम चीज़ें हम सब ने भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि बीसीसीआई ने इन तमाम बातों पे इत्तेफाक कर लिया है। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, पाकिस्तान को ज़र तलाफ़ी की मद में कुछ पैसे देने की बात है, या 3 मुल्क की टूर्नामेंट की बात है। 3 मुल्क की टूर्नामेंट तो खैर बीसीसीआई और पीसीबी का पर्सनल मसला है, उसमें आईसीसी शायद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो बाकी आईसीसी के लेवल के ऊपर जो इश्यूज़ हैं उनको आईसीसी भी हल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आईसीसी से आज ये भी चेक किया कि आप हाइब्रिड के लिए शेड्यूल के लिए कौन सा आपने, दुबई वेन्यू है, अबू धाबी है, शारजा में तो इंडिया खेलता नहीं है। तो मुझे ये जवाब मिला कि लाहौर, पिंडी और कराची के अलावा 4th वेन्यू का आईसीसी के प्लान के अंदर जिक्र है कि 4th वेन्यू होगा। अब वो 4th वेन्यू डेफिनेटली दुबई होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी हमारे पड़ोसियों को लगता है, मुझे लग रहा है कि कहीं वो ये ना डिमांड कर दें कि हम जो है ना वो पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। एक तो वो श्रीलंका में पाकिस्तान को 2 गेम्स भी हराने में कामयाब हुए, फिर श्रीलंका में वनडे का एशिया कप भी जीते हुए हैं। दुबई आते हैं तो उनका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो ये श्रीलंका की कहीं डिमांड ना आ जाए, ऐसे भी इम्कानात हैं कि श्रीलंका में खेलते हैं, दुबई पाकिस्तान को सूट करता है, कंडीशन भी पाकिस्तान को सूट करती है, और इंडियन टीम दुबई के ड्रॉप एंड विकेट के ऊपर मैच निकालना उनके लिए एक अजाब सा होता है। वो एशिया कप आप 2022 का उठा के देख लो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, उनके लिए दुबई के ड्रॉप एंड विकेट के ऊपर मैच जीतना, खड़े होना, स्कोर करना, या उनके बॉलर्स का किसी टीम के लिए मज़ाहमत करना, वो बहुत कम देखा जाए। हाँ, अलबत्ता 2018 के अंदर इंडिया ने धोनी की कप्तानी में एशिया कप में बड़ा, रोहित शर्मा सॉरी तब कप्तान थे, तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था और वो एशिया कप इंडिया ने जीता भी था। श्रीलंका और इंडिया का आपस में फाइनल हुआ था। तो बहरहाल कहीं ना कहीं पीछे बैठ के बीसीसीआई के लोग सोच रहे हैं कि ये जो डील है ये घाटे में ना चली जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हमने जो बातें की हैं, हम आज भी उन्हीं बातों के ऊपर खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना पाकिस्तान ने छूट दी, एक कदम पाकिस्तान पीछे ज़रूर गया कि हम लोग हाइब्रिड के ऊपर अपना टूर्नामेंट करा लेते हैं। ये शरारती पड़ोसी हमारा सज्जा सजाया मेला ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक मुल्क को 28 साल 30 साल बाद एक टूर्नामेंट मिला, तो उसमें एक टीम नहीं आ रही है, तो हम उसको क्यों ख़राब करें, उस टूर्नामेंट को हम क्यों बाहर लेके जाएं, या उस टूर्नामेंट को हाथ से क्यों जाने दें। तो पाकिस्तान ने भी किसी हद तक लचक दिखाई है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ डील नहीं होती है, डील में ताख़ीर होती है, मसला और ख़राब होता है, पाकिस्तान के साथ जो वादे किए गए जुमेरात और जुम्मे को अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो फिर पाकिस्तान का बड़ा सिंपल सा सादा सा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर दे के आया हुआ है, फिर हम इंडिया के साथ अपनी क्रिकेट टाइज़ कट कर देंगे और हम दोबारा इंडिया के साथ तब तक नहीं खेलेंगे जब तक कोई बात बराबरी की सतह के ऊपर नहीं तय होती। और ये बात दुरुस्त है, सच है ये बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनली यही मौक़िफ़ था कि हम इंडिया के साथ किसी भी वेन्यू के ऊपर, किसी भी मकाम के ऊपर, किसी भी इवेंट के अंदर नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने जो सैंक्शंस लगानी है लगा दे, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो बोलना है हमें बोल दे। अगर हमारी बात न मानेगी और हमारे टूर्नामेंट को ख़राब करने के बावजूद हमें अगले आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं अगर उनकी गारंटी नहीं दी जाती है, तो फिर पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफ़ी कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। परसों तरसों विक्रांत गुप्ता साहब को मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि आखिरकार पाकिस्तान जो है ना वो भारत को इस मौक़िफ़ में मनाने में कामयाब हो गया है कि 3 साल हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब में लिखा कि देखें पाकिस्तान भी तो इंडियन टीम नहीं आ रही है, हाइब्रिड की आप बात कर रहे थे तो हाइब्रिड भी तो हो रहा है। तो मैंने आगे से उनको जवाब दिया था, मैंने कहा देखें ये ऐसी सिचुएशन है,
उस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना इवेंट 28 साल बाद नहीं ख़राब करना चाहता था। हम सब जज्बाती पाकिस्तानियों का यही मौक़िफ़ था कि ये नहीं आते हैं तो इनको जाने दीजिए, आप छोड़ दीजिए टूर्नामेंट। लेकिन फिर हम लोगों ने ये भी सोचा, हमारा ये भी एक तरह से ख्याल है कि सिर्फ ये शरारत कर रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं तो इनको रखो बाहर, अपना टूर्नामेंट तो कामयाब कराओ। अब आईसीसी लॉजिस्टिक के ऊपर काम कर रहा है, नए सिरे से शेड्यूल भी तैयार हो रहा है, डेट सारी फाइनल की जा रही हैं, क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान का 1 मार्च को मैच आईसीसी के इनिशियल शेड्यूल के अंदर था। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में जाना, उससे पहले पाकिस्तान की लास्ट गेम का और दुबई ट्रैवल का और वहाँ प्रैक्टिस करने का वो सारा गैप भी मेंटेन करना है, फिर बाकी सारे मैचेस का स्केड्यूल आगे पीछे होना है, तो इसलिए ये ताख़ीर हो रही है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी एक कदम पीछे से देख रहा है अभी तक कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका मीडिया इसके ऊपर तनकीद कर चुका है कि आप पाकिस्तान को कैसे ये जो है वो 3 साल के लिए एग्रीमेंट दे रहे हो, क्योंकि हम तो नहीं देने वाले थे, हम तो दद्दा हैं, हम बड़ा बोर्ड हैं। लेकिन बहरहाल उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, सेक्रीफाइस पाकिस्तान भी कर रहा है, बट आईसीसी बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, दोनों बोर्ड्स की तरफ देख रहा है। अब तो वैसे भी जय शाह हैं, आईसीसी और बीसीसीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन्हीं को देख रहा है कि ये क्या जवाब देते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान भी हतमी अनाउंसमेंट करेगा और आईसीसी भी। थैंक यू सो मच।